वह लड़की बहुत ही चिड़चिड़े और गुस्सैल स्वभाव की थी। सुनती किसी की नहीं थी और सुनाती रहती थी सभी को। कभी वह रसोई में जाती तो चिल्लाती, यह रसोई कभी खाली क्यों नहीं मिलती? कोई न कोई घुसा ही रहता है यहाँ। मैगी बनाने के लिए भी मैं 2 मिनट नहीं पाती। वह इतना चिल्लाती कि सभी को लगता इससे बकझक करना बेकार है, यह सुनेगी कुछ भी नहीं। दिन भर में कई कई घंटे रसोई खाली रहती है, तब क्यों नहीं बना लेती मैगी? और अगर कोई है भी रसोई में तो उससे कह नहीं सकती मुझे मैगी बनाने दो। सब लोग उसके चिल्लाने पर चुप रह जाते। इसके कारण सैंकी और भी ढीठ होती गई। एक दिन उसे पेपर देने जाना था तो वह चिल्लाई, मुझे पेपर देने जाना है, पूजा का दिया क्यों नहीं जल रहा? घर वालों को क्या पता था कि सैंकी को आज धार्मिकता का दौरा पड़ने वाला है। आज उसे पूजा का दीपक जलता हुआ चाहिए और दिन तो कभी पूजा की ओर झांकती भी नहीं। ऐसे ही उसे कभी भी कुछ भी सनक सवार हो जाती। खैर बकझक करती सैंकी पेपर देने चली गई। लौट कर आई तो इस बात पर शोर करने लगी कि घर वालों की लापरवाही के कारण वह पेपर देने देर से पहुंची। जब दीपक ही नहीं जल रहा था तो देर कैसे न होती, यह था उसका बेतुका तर्क। घर वाले सभी लोग जानते थे कि पेपर का एक निश्चित समय होता है, उस समय वहां पहुंच जाना चाहिए, पर सामान्य लोगों से ऐसी बात कह सकते हैं, सैंकी जैसे पागलों से नहीं। एक दिन सैंकी की दादी पूजा कर रही थी। सैंकी ने कहा, दादी मेरा रुमाल कहाँ है? दादी पूजा के बीच में कैसे बोलती? पूजा करते हुए दुनियादारी की बातें तो नहीं कर सकते ना, नहीं करनी चाहिए। इसलिए दादी पूजा करती रही। गुस्से से पगलाई सैंकी गई और फूंक मारकर पूजा का दीपक बुझा दिया। दादी को बहुत दुख हुआ, पर कहे किससे? कहा तो उससे जाता है ना जो दूसरे की सुने। सैंकी ने कभी किसी की बात सुनी ही कब थी? बचपन में जो भी संस्कार उसे दिए गए थे उन्हें तो उसने जाने कब किस कूड़ादान में डाल दिया था। उस पर घमंड ऐसा कि मैं तो कॉन्वेंट की पढ़ी हूँ। धरती पर पैर न धरती वह घमंड के कारण। घर में सब दुखी थे, सब परेशान थे उसके कारण। ना तो सैंकी की तरह कोई निठल्ला था, न क्रोधी न बदतमीज। सब सामान्य लोग थे, सब मेहनत करते थे। सैंकी की तरह कोई भी अपनी शक्ति व्यर्थ न गंवाता था। सबको लगता इस समस्या का अंत कभी नहीं होगा। वे सब के सब यानी घर के सब लोग सोचते कि सैंकी नामक सिरदर्द के चलते वे सब दुनिया से चल बसेंगे, लेकिन हुआ तो कुछ और ही। जवानी के घमंड में फूली हुई सैंकी की दशा बूढ़ों से भी अधिक बुरी हो गई। उसकी तो जीभ को ही लकवा मार गया। जिस जीभ से वह गालियां देती थी, डांट डपट करती थी, बकझक करती थी, चीखती चिल्लाती थी, वह जीभ तो अब हिलती डुलती भी नहीं। 24 साल की सैंकी मुंह खोले इधर उधर भागती, पर कहीं भी जाए एक शब्द मुंह से न निकलता उसके। उसे झेलते झेलते घर के लोग इतने परेशान और दुखी हो चुके थे कि उन्हें सैंकी से कोई सहानुभूति भी नहीं होती थी। अब कोई खिचड़ी की कटोरी उसके सामने रख देता था, दाल का पानी या ऐसा ही कुछ जिसे सैंकी जैसे तैसे निगल लेती, घूंट लेती। जीभ हिलाए बिना कैसे खा पाती कुछ भी, कैसे स्वाद लेती किसी भी चीज का। हर चीज में नुक्स निकालने वाली सैंकी अब कुछ खाने लायक रही ही नहीं। दिन भर चिल्ला चिल्ली गाली गलौज करने वाली एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी अब। पहले कई कई घंटे की मेहनत से जो पकवान बनते थे घर में, सैंकी उन्हें भी कूड़ा करकट कह दिया करती थी। गंवारू खाना, भिखारियों का खाना, कुत्तों के खाने योग्य, ऐसा ऐसा कह देती थी। अब उन सब पकवानों के स्वाद उससे छिन गए थे। जिस वाणी का उसने दुरुपयोग किया वह वाणी भी उससे छिन गई। प्रकृति के विरुद्ध चलने के, अनुशासनहीन होने के दंड तो मिलने ही थे ना।
तभी तो कहते हैं कि अच्छे कर्म करो ताकि अच्छा जीवन हो, अच्छा भविष्य हो। पता नहीं बेचारी सैंकी को कब तक भुगतना पड़ेगा। कभी वह ठीक हो भी पाएगी या नहीं हो पाए, भगवान ही जाने।